हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीक्षा एजुकेशनल हब। आज हम सॉल्व करेंगे मैथमेटिक्स का 30 क्वेश्चंस। सेट 1 है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाएगा साथ में ही। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक धनात्मक पूर्णांक संख्या और उसके वर्ग का योगफल 2450 है, तो धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या होगा? तो इसका आंसर बी होगा। अब देखिए कैसे होगा। मान लीजिए धनात्मक पूर्णांक संख्या पॉजिटिव इंटीजर, अगर x मान लेते हैं हम लोग, तो पॉजिटिव इंटीजर और उसका स्क्वायर करने के बाद हम लोग को इतना आना चाहिए। तो 49 को अगर हम लोग 49 + 49 का स्क्वायर करते हैं, 49 और 49 का स्क्वायर को ऐड करते हैं हम लोग, तो हमारा 2450 आ जाता है। तो ये आंसर हमारा सही होगा। सेकंड क्वेश्चन है, यदि मोहन की आय रमन की आय से 25% अधिक है तो बताएं कि रमन की आय मोहन की आय से कितना प्रतिशत कम है। इसका आंसर सी हो जाएगा। देखते हैं कैसे। ये हमारा फॉर्मूला है x × 100 / 100 + x। यहाँ प्रतिशत कम निकालना था तो यहाँ प्लस हो गया, अगर अधिक पूछता तो यहाँ माइनस हो जाता। क्या हो जाएगा? 25 × 100 / 100 + 25। 25 × 100 / 125। 5 से 125 25 टाइम्स में कटेगा एंड 100 20 टाइम्स में कटेगा। 25 से 25 कट गया, 20 हमारा आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन है, वह धन क्या होगा यदि 14% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष की साधारण ब्याज 126 रुपीज़ है। क्या दिया हुआ है? साधारण ब्याज दिया हुआ है। सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है हमारा 126 रुपीज़। टाइम दिया हुआ है 2 इयर्स एंड रेट दिया हुआ है 14%। हम लोग को क्या निकालना है? प्रिंसिपल मूलधन निकालना है। फॉर्मूला होता है ये P × T × R / 100, प्रिंसिपल × टाइम × रेट / 100। तो इसमें सारा वैल्यू को रख देंगे। टाइम क्या है हमारा 2, रेट 14 / 100 = सिंपल इंटरेस्ट। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसमें। P × 2 × 14 = 126 × 100। P = क्या हो जाएगा? 126 × 100 / 2 × 14। 2 से 126 63 बार में कटेगा और 2 से 14 कटेगा 7 बार में और 2 से 100 कटेगा 50 बार में। तो 7 से फिर 63 9 टाइम्स में कट जाएगा। क्या हो जाएगा? 9 × 15। तो क्या हो जाएगा? 9 5 जा 45, 450 रुपीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x का 90% 315 किलोमीटर है तो x का मान क्या होगा? हम लोग को x का वैल्यू निकालना है। क्या हो जाए? x का 90%, तो क्या हो जाएगा? 9/100 = 115 किलोमीटर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा x × 90 = 315 × 100। x = हो जाएगा 315 × 100 / 90। 0 से 0 कट जाएगा। 9 से 115 कटेगा 35 टाइम्स में। क्या हो जाएगा? 350। हमारा ये बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी 329 रुपया में एक वस्तु को बेचने पर 6% की हानि उठाता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? हम लोग को निकालना है कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है। फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य
विक्रय मूल्य बटा 1 माइनस हानि बटा 100। तो क्या है हमारा विक्रय मूल्य 329, रेट दिया हुआ है 6%। सॉल्व करेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा 329 बटा 94 इंटू 100 इक्वल टू 350। डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परिमेय संख्या के मानक रूप में उसके अंश और हर का सार्व गुणनखंड हमेशा एक होता है। कैसे? एग्जाम्पल 2 और 3 का सार्व गुणनखंड मतलब होता है कॉमन फैक्टर। दोनों का कॉमन फैक्टर 1 है, तो इसलिए आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सी ऐसी परिमेय संख्या अपने व्युत्क्रम के बराबर है। व्युत्क्रम मतलब होता है रेसिप्रोकल। रैशनल नंबर्स इन इक्वल टू इट्स रेसिप्रोकल। कौन सी संख्या है देखते हैं, 1 को करके देखते हैं। 1 को अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/1 कट जाएगा, 1 ही होता है। 1/2 को करके देखेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 को करके देखेंगे तो 1/2 आ जाएगा। और 0 को करके देखेंगे तो 1/0। ये तो हो ही नहीं सकता है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो हमारा ये फर्स्ट आंसर सही है। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्याएं हो सकते हैं। इसका आंसर सी होगा, अनगिनत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन एक अनुपात 3:8 के बराबर होगा। हमारा बी आंसर सही है। इसमें पॉइंट्स को अगर हटाएंगे हम लोग तो 375 बटा 1000 हो जाएगा। अगर 5 से 375 को काटते हैं तो 75 टाइम्स में कटेगा, और 1000 को अगर काटते हैं तो 200 टाइम्स में कटेगा। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 15 टाइम्स में, और फिर 5 से अगर 200 को डिवाइड करते हैं तो 40 टाइम्स में। फिर 5 से अगर 15 को डिवाइड करते हो तो 3 टाइम्स में, एंड 14 को डिवाइड करते हैं तो 8 टाइम्स में। 3/8 हो जाएगा, तो 3:8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समुच्चय ए का जो सदस्य है 1, 3, 5, 7 है और समुच्चय बी का सदस्य 1, 4, 7 है, तो ए माइनस बी का मान क्या होगा। सेट एम का जो एलिमेंट्स हैं 1, 3, 5, 7 है, और सेट बी का एलिमेंट्स है 1, 4, 7। अब क्या करना है हम लोग को, सेट बी का एलिमेंट्स जो है इसमें जो कॉमन है उसको हम लोग को निकाल देना है। तो सेट बी का जो एलिमेंट है इसमें भी है 1 है, 7 है, इसमें भी 7 है। तो से ए में जो एलिमेंट्स बचता है वही हमारा आंसर हो जाता है। तो सेट ए में जो एलिमेंट्स बचा वो 3 और 5 बचा है, तो ये हमारा सी आंसर सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच निम्नलिखित में से क्या संबंध होता है। इसका फॉर्मूला होता है, इसका आंसर सी हो जाएगा। बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, मतलब मोड इक्वल टू हो जाएगा 3 मीडियन माइनस 2 मीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक रैखिक समीकरण युग्म 7x माइनस 3y इक्वल टू 4 एंड 14x प्लस 4y इक्वल टू 5 है, तो इसका कौन सा हल होगा। एक हल होगा कि दो हल होगा कि अनेक हल होगा या कोई हल नहीं होगा। इसका कंडीशन क्या होता है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर a1/a2 अगर b1/b2 के बराबर नहीं है तो उसका केवल एक हल होगा, और अगर a1/a2 इक्वल है b1/b2 के और c1/c2 इक्वल है b1/b2 के, अगर तीनों आपस में इक्वल हैं तो उसका अनेक हल होगा। अगर a1/a2 इक्वल है b1/b2 के
और b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो इसका कोई हल नहीं होगा। इसमें देखते हैं क्या है। हमारा a1 है 7, a2 है 14, b1 है -3, b2 है 4, c1 है 4 और c2 है 5। इसमें देखते हैं ये हमारा इस कंडीशन में रखने के बाद क्या हो जाएगा, 7/14 इज़ नॉट इक्वल टू -3/4, ये कंडीशन सही है। अब देखते हैं दूसरा, 7/14 इक्वल टू -3/4, ये नहीं होगा। थर्ड देखते हैं, a1/a2 इक्वल टू b1/b2, तो 7/14 इक्वल टू -3/4, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा केवल एक हल, तो इसमें आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा 32 सेंटीमीटर है, इसकी परिमिति क्या है। हम लोग को क्या दिया हुआ है, d1 और d2 दिया हुआ है। क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है हम लोग को। पेरीमीटर निकालने का फार्मूला होता है 4 इंटू साइड। हम लोग को पेरीमीटर निकालने के लिए साइड का ज़रूरत है, और यहाँ पर d1 और d2 दिया हुआ है, तो पहले हम लोग साइड निकालेंगे। इससे साइड इक्वल टू फार्मूला होता है 1/2 इंटू d1/d2 का रूट। तो 1/2 इंटू d1/d2 का वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, हमारा साइड आ जाता है 20 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का फार्मूला होता है 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू 20 रखने के बाद 80 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमारा आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात 9:4 है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है। ये थ्योरम बेस्ड है। समरूप त्रिभुज का एक थ्योरम होता है, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड। कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। यहाँ देखते हैं, एरिया ऑफ ABC बटा एरिया ऑफ DEF इक्वल टू AB साइड बटा DE साइड का होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल BC साइड बटा DE साइड का होल स्क्वायर इक्वल टू AC साइड बटा DF साइड का होल स्क्वायर। तो इसी फार्मूला पर इसको रखेंगे हम लोग। क्या दिया हुआ है हम लोग का, दोनों भुजाओं मतलब साइड दिया हुआ है, तो एरिया का अनुपात क्या हो जाता है, भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा, 9/4 का होल स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 एंड 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो 81:16, 81:16, बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूटर 3 घंटे में 120 किलोमीटर तथा एक ट्रेन 2 घंटे में 120 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो दोनों के चालों का अनुपात है। चाल का क्या अनुपात होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो स्कूटर का स्पीड निकालते हैं हम लोग, तो डिस्टेंस क्या है स्कूटर का 120 किलोमीटर बटा आवर क्या है 3, तो 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। और ट्रेन का हो जाएगा हमारा 60 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों का रेशियो निकालेंगे, 40/60 करेंगे तो हमारा रेशियो आ जाएगा 2:3, तो बी आंसर हमारा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलज क्या है यदि वह अस्तित्व में है। मतलब फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इसका फार्मूला होता है, साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है 1/1 - x² का अंडर रूट। आप सभी
का फॉर्मूला याद रख सकते हैं। अब फॉर्मूला को नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा a 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को कॉस साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। क्या हो जाएगा, y इक्वल टू कॉस साइन एक्स dy/dx हो गया। लेट u इक्वल टू साइन एक्स, u को हम लोग साइन एक्स को u मान लेते हैं। क्या हो जाएगा dy/dx, d cos u/dx। चेन रूल से हम लोग बनाएंगे dy/dx इक्वल टू dy/du इंटू du/dx। पहले u के रिस्पेक्ट में निकालेंगे और फिर x के रिस्पेक्ट में। dy/dx हो गया d cos u/du इंटू d sin x/dx। cos u को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा माइनस साइन u, और साइन x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ गया cos x। तो साइन माइनस साइन और u के प्लेस पे हम रखेंगे u इक्वल टू साइन x रखे थे हम लोग, तो u के प्लेस पे हम लोग साइन x रखेंगे और cos x। तो क्या हो गया हमारा ऑप्शन बी सही हो गया। मान लीजिए एक्स वाई जेड 3 प्रेषण है, इस प्रेषणों का माध्य है। माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है सभी पदों का मानों का योग बटा पदों की संख्या, समेशन ऑफ x बाई n। क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड बाई 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन से। 2x² प्लस एक्स को इंटीग्रेशन करने के बाद हमारा आता है 2/3 x³ प्लस ex प्लस c। क्या हो जाएगा ऑप्शन हमारा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक निश्चित समाकलन जो नीचे दी गई हल कर सही विकल्प चुनिए। जो इंटीग्रेशन दिया हुआ है ये लिमिट में है, पहले इंटीग्रेट करते हैं हम लोग। इंटीग्रेशन क्या होगा, x प्लस 1 का पहले x का निकालेंगे फिर 1 का, 1 कांस्टेंट है। x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² 2 और dx का हो जाएगा x। पहले होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट हमारा है 4 एंड लोअर लिमिट हमारा है 0। क्या हो जाएगा, अपर लिमिट 4² माइनस 0 का स्क्वायर बटा 2 प्लस x है यहाँ पर, तो 4 माइनस 0 क्या हो जाएगा 16/2 प्लस 4 क्या हो जाएगा 24/2 इक्वल टू 12। बी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। हम लोग को इसमें टर्म निकालना है। क्या हो जाएगा, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। डी क्या है हमारा, कॉमन डिस्टेंस। जो इसमें कॉमन डिस्टेंस है, सब में कॉमन डिस्टेंस कितना का है, 4 9 के बीच में 5 का है, फिर 9 14 के बीच में 5 का है, तो कॉमन डिस्टेंस d इक्वल टू हो गया हमारा 5। a होता है फर्स्ट पद, पहला पद, तो 4 है, a इक्वल टू 4 है। n निकालना है हम लोग को, an दिया हुआ है 109। सॉल्व करने के बाद हमारा आता है 22, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नांकित में से किस समीकरण का हल -3 है, तो ऑप्शन सी होगा। अगर 10 + 3x = 1 को सॉल्व करते तो हमारा -3 आता है और किसी में नहीं आएगा। x + 3 = -1 है, तो x = हो जाएगा इसमें -4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, y के किस मान के लिए व्यंजक y - 15 और 2y + 1 का मान दोनों का वैल्यू इक्वल है।
इसमें अगर -16 हम लोग रखते हैं तो दोनों का वैल्यू सेम आ जाता है, तो ये हमारा डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समीकरण का हल एक पूर्णांक में नहीं हो सकता है? तो सॉल्व करके देखेंगे, बारी बारी से सबको सॉल्व करके देख लेंगे हम लोग। क्या होगा, ए को सॉल्व करेंगे तो -3 होगा। पूर्णांक मतलब होल नंबर होना चाहिए, ये 3 होगा। यहाँ दिया हुआ है नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन सी नहीं है, ये भी पूर्णांक में ही है, ये भी पूर्णांक में है, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक हो तो समीकरण ax=b का हल हमेशा क्या होगा? तो ए होगा, ए धनात्मक संख्या होगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, a=2 एंड b=4 ले लेते हैं, तो क्या आएगा हमारा 2 आएगा, ये भी पॉजिटिव ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या समीकरण -6 + x = -12 को संतुष्ट करती है? तो इसमें हम अगर x बराबर -6 रखेंगे तो हमारा ये -6 + -6 -12 हो जाएगा, -12 हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 वर्ष के बाद मनोज की आयु उसके वर्तमान आयु की 5 गुनी हो जाएगी, उसका वर्तमान उम्र क्या है? मान लीजिए हम लोग मान लेते हैं कि वर्तमान उम्र x है, तो 20 वर्ष बाद मनोज की आयु क्या हो जाएगी? x + 20 हो जाएगी। अब क्या बोल रहा है कि 20 वर्ष के बाद मनोज की आयु उसके वर्तमान आयु की 5 गुनी हो जाएगी, तो x + 20 = 5x, तो x - 5x = -20 क्या हो जाएगा? 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यकछेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो तिर्यकछेदी रेखा के एक ही तरफ बनने वाले कितने अंतःकोणों का युग्म प्राप्त होगा? यहाँ पर PQ और RS दो समांतर रेखा है, Z एक तिर्यकछेदी रेखा है, और पूछ रहा है कि एक ही तरफ बनने वाले दो अंतःकोण कैसे, और दोनों को अंतःकोणों को अगर जोड़ते हैं हम लोग तो 180 आता है। क्या हो जाएगा? फर्स्ट ये युग्म होगा और सेकंड ये हो जाएगा, तो कोण 1 और कोण 2 और कोण 3 और कोण 4 दो पेयर बनेगा, तो हमारा आ गया आंसर भी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुपूरक या कोटिपूरक भी उसको बोलते हैं। कोणों के युग्म में से एक कोण दूसरे कोण का 2/3 है, वे कोण क्या होंगे? कम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री का होता है, क्या हो जाएगा? ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, लेकिन ये इक्वल है तो ये नहीं होगा, और ये 2/3 पूछ रहा है, ये आधा है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें ये 0 है तो ये भी नहीं होगा, तो ये हमारा ये होगा। लेकिन कैसे देखते हैं, मान लीजिए 54 एक एंगल है 54 डिग्री, इसका 2/3 करने पे 36 डिग्री आएगा, तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो अनुपूरक कोणों का अंतर 30 है, तो वे कोण क्या होंगे? अनुपूरक कोण 90 डिग्री का होता है। इसमें देखते हैं कि ये तो 90 डिग्री है, पर ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, और दोनों का डिफरेंस भी 30 डिग्री है। तो ये हमारे 30 क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में बहुत ही पूछे जाते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।